ये दौज की हम आपको विधि बताते हैं। आज दीपावली के तीसरे दिन, गोवर्धन के अगले दिन दीपावली की दौज होती है। इसको भाई दूज बोलते हैं। सब लोग अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। सारी बहनें तिलक करती हैं। जिसके भाई पास में हैं उनको पूजा करके हम लोग गोबर के दौज बनाते हैं दरवाजे पर। उनको हल्दी से, अक्षत से, फूल से पूजा करके और उसमें खीर पूड़ी भोग लगाते हैं। खीर पूड़ी लगा के आस जोत बनाते हैं कॉटन की, रुई की। उसको अपने भाई के नाम से कि भाई को कोई कष्ट नहीं हो, दरवाजे पे लगाते हैं। उसके बाद हम फिर भगवान की पूजा करते हैं। भगवान को रख के, गोविंद को रख के, कृष्ण मुरारी को यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे भाइयों की लंबी उम्र रखे प्रभु। और जो भी बहन है जहाँ है, भाई जिसके पास में नहीं है, तो हम ये कलश रखते हैं। ये कलश में अपने जितने भाई हैं उतने कलश रख के गोले रखते हैं नारियल का, और इसके कलश में स्वास्तिक बना के टीका करते हैं अपने भाई की लंबी कामना के लिए। उसके बाद हम लोग कथा करते हैं। कथा करके भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे भाई की लंबी उम्र करे। पहले टीका कर देते हैं। इस तरह से हम लोग इसी में तिलक लगा देते हैं। जितने भाई हैं उतने नाम से हम लोग तिलक लगा देते हैं अपने भाइयों के नाम का, और भाइयों के लिए लंबी प्रार्थना करते हैं। तो हर किसी बहन को अपने भाई के लिए ये प्रार्थना करना चाहिए, टीका करना चाहिए। और भाइयों को भी अपनी बहन की हमेशा रक्षा करना चाहिए कि जो बहन आपके साथ खेली है, बड़ी हुई है, पली है, उसको अपने बराबर सोचना चाहिए। नहीं कि ससुराल चली गई थी उसका हमारा कोई वो नहीं है। और हाथ में हम लोग जो लाई, पूजा में लाई, खीर बोलते हो, लाई बोलता है कोई, इसको हाथ में लेके संकल्प लेके कथा करते हैं। और कथा के बाद फिर आरती करेंगे। वो दौज मैया की जय। अपने भाई की लंबी कामना के लिए प्रार्थना करें। एक ब्राह्मण के 2 संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की बड़ी सुशील थी, सीधी थी। वह अपने भाई को कभी नाराज़ होकर बुरा भला कभी नहीं कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल गया तो वह चरखा काट रही थी। तभी बहन का सूत तार से टूट गया। वह भाई आने का पता नहीं लगा। वह तार बार बार जोड़ती रही पर वह जुड़ा नहीं, और पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। एक दूसरी सहेली से पूछने पर गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बनाई और अपने भाई को खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे में के साथ चक्की में सांप पिस गया और उसे पता नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध कर दे दिए अपने भाई को। भाई चला गया। जब वह चला गया तो उसे सांप पीसने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में सोता हुआ छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और सांप पास में पोटली रखी देखी। भाई ने अब तक कुछ नहीं खाया था। उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी सिलाएं उतरती देखीं। एक राहगीर से जब उसने उन सिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज़ ना होती हो, उसके भाई की शादी के समय ये उसकी छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नांग तथा नांगिन मिले। नांग बोला, जिसकी छाती पर ये सिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नांगिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे, तब भाई भावज को कोस कर गालियाँ दे, तभी भाई बच सकेगा। वो जो बहन कभी अपने भाई को कुछ बुरा भला नहीं कहती थी, उसे इस तरह करना पड़ा। वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गालियाँ देती देती पीहर चली गई। माँ बाप को बेटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गाली देती हुई स्वयं लगन चढ़ाने लगी और वह घोड़ी पर बैठ गई। ज्यों ही वह घोड़ी पर बैठी तभी सिलाएं उड़ती हुई आईं और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गईं। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं करती रही थी, यहाँ तक कि सुहाग रात में को भाभी के साथ स्वयं सोने चल दी। समय आने पर नांग नांगिन उसके भाई को काटने आए। वह तो जानती थी नांग नांगिन को मारने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। आते ही
दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ को उसकी याद आई कि उसे भी विदा करें। विदा के समय उसने माँ की अपेक्षा पर गुस्से से बोली कि मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चों को पालने में रोते चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। यह कहकर जब लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोका और आदर के साथ विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ दवात तथा पुस्तकों की भी पूजा होती है। वो दौज महारानी की ये भाई एक को बहन इतना प्यार करती है, इसलिए कहते भाई का भी कोई कर्तव्य है कि बहन पे संकट आए तो उसको अच्छे रास्ते पे ले जाए, अच्छा सहायता करे। यही भाई के लिए बहन बहुत दुआएं मांगती है अच्छी अच्छी कि मेरे भाई की लंबी उम्र हो, सुखी रहे, उसका परिवार अच्छा रहे। और भाभी को भी अपनी बहनों नंदों से प्यार करना चाहिए, इसका यही महत्व निकलता है। इसी प्रेम के लिए दीपावली मनाई गई। राम अयोध्या से आए, भाई दूज की बहन भाई का प्यार रहे, इसीलिए सबको यही कामना करना चाहिए। और फिर बाद में आरती कर देते हैं। हम लोग भाई नहीं हैं, भगवान कृष्ण को हम सब लोग भाई मानते हैं, कृष्ण को ही पूजा कर देते हैं, आरती करते हैं। ये कलश में ही हम लोग तिलक लगा देते हैं। भाई पास में नहीं है हमारे तो हम अपना टीका लेके कलश में कोई लगा देते हैं कि हमारे भाइयों की लंबी कामना हो, यहाँ से टीका कर रहे हैं, भाइयों को प्यार कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण